रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीकली टेस्ट है जी पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। इस वीक हमने पढ़ा था जी एंशियंट टाइम से लेकर मीन के ज़माना कदीम से लेकर हमने पढ़ा था जी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर राज तक था जी, गवर्नर जो आपका गवर्नर जनरल का पीरियड था मीन के वायसराय से पहले पहले, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा था इस वीक में। तो इस पीरियड में से मीन के इस ये जो आपका हिस्सा होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, इसके वजह से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने आपके टेस्ट में डाल दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो आपके कम से कम 10 से 12 दफा एक क्वेश्चन जो ना आपके मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो चुका है, वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता मैं आपके वीकली टेस्ट में डालता होता हूँ, ठीक है जी। टेस्ट नंबर 2 ये हम करेंगे जी। टेस्ट 1 हमारा जो पिछले वीक हो गया था वो मैंने वैसे नीचे उसको वो भी मैंने ऐड कर दिया इसी टेस्ट के अंदर, क्योंकि अगर कुछ बच्चे अगर जो इस वीक हमारे साथ ऐड हुए हैं जिन्होंने पिछला टेस्ट नहीं दिया था, ताकि वो भी अपना जो पिछला जियोग्राफी वाला टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं जी आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, हु फर्स्ट अटैक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सबसे पहले कौन सा फॉरेन इन्वेडर था जिसने इन्वेजन की थी? तो सबसे पहले दारावल ने जनाब यहाँ पे सबसे पहले हमला किया था, ठीक है, डेरियस ने। क्वेश्चन नंबर 2 था जी, द कुशन एम्पायर इंट्रोड्यूस कॉइन्स मेड ऑफ विच मटेरियल। तो कुशन एम्पायर ने जनाब सोने के सिक्के गोल्ड जो कॉइन जनाब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। चचनामा इज हिस्टोरिकल अकाउंट अबाउट विच रीजन। तो चचनामा जो ना ये आपके पास सिंध का, सिंध, ठीक है जी, ठीक है। राजा चच जो था ये सिंध का था, ठीक है जी। ये उसके हवाले से उसकी बायोग्राफी थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया। तो महमूद गजनी ने जनाब यहाँ पे 17 हमले किए थे। इन इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन विद। तो इंडियन जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जनाब ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर आया था, ठीक है जी। उसके बाद इसको प्रोक्लेमेशन भी एक्ट कहते हैं जी, क्वीन का प्रोक्लेमेशन एक्ट, ठीक है जी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन विद इन्वेजन ऑफ। तो ये जनाब ये जो आपके पास दिल्ली सल्तनत थी ना, ये गौरियों से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गौरी का ही गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने फिर दिल्ली सल्तनत के जनाब बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी थी, बुनियाद ये रख गए थे, ठीक है जी। आ गया जी, विच डायनास्टी वाज द फर्स्ट टू रूल द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले जनाब स्लेव डायनास्टी ने रूल किया था। अगला क्वेश्चन था जी, हु ऑफिशियली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206। तो 1206 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किसने की थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 व्हाइल प्लेइंग विद सपोर्ट। तो ये पोलो खेलते हुए जनाब घोड़े से गिरकर ये मर गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी। तो खिलजी डायनास्टी आपको पता ये है जी जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है जी, आपके पास जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आपके पास है जी हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी। तो लोधी डायनास्टी आपके पास बहलोल लोधी इसका जो फाउंडर था। अगला क्वेश्चन है जी, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। तो सिटी ऑफ आगरा सिकंदर लोधी ने जनाब इसको फाउंड किया था। हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी थी जी। उसके बाद जी हुआ द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनास्टी। तो लोधी डायनास्टी का सबसे आखिरी रूलर जो इब्राहिम लोधी था जी, ठीक है, जिसको बाबर ने शिकस्त दी थी। इन विच ईयर डिड द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। ठीक है जी, इसका एंड कब हुआ था? 1526 में, जब आपकी जो ना मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन था जी, इन विच ईयर डिड नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली। तो नादिर शाह ने 1739 में जनाब दिल्ली पर हमला किया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन। तो ये 1761 में आखिरी जंग जो शाह वली अल्लाह ने, ठीक है जी, उसको मराठों के खिलाफ जब हुई थी, ठीक है जी, ये इसका Who invited अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो ये जनाब इसको शाह वली अल्लाह ने, ठीक है, जहां आखिरी पानीपत की जंग हुई है। फिर वेयर वाज द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर एक्साइल्ड। तो बहादुर शाह जफर को जनाब कहां पे इसको मुल्क बदर किया गया था? रंगून, म्यांमार में, ठीक है जी। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर टू इंडिया। तो इंडिया में पहला ब्रिटिश एम्बेसडर क्या था? सर विलियम हॉकिंस, इसको भेजा था, जो कि जनाब ये फिर मायूस हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आया था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का रियल नेम था सुल्तान फतेह अली खान साहब, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फ्रेंच किंग। तो फ्रेंच किंग जो आपके पास 16 था ना, लुइस 16, ठीक है जी, इसके साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। इन विच ईयर डिड टीपू सुल्तान एम्ब्रेस मार्टरडम। जो आपके पास है जी, जो आपके पास है टीपू सुल्तान को शहादत कब हुई थी? 1799 में। उसके बाद जी, विच ट्रीटी लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत जनाब इसको पंजाब को इन्होंने जनाब इसके एनेक्सेशन हुई थी। उसके बाद जी, हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ सिख अंपायर। सिख अंपायर का आखिरी महाराजा दुलीप सिंह था जी, दुलीप सिंह, ठीक है जी। उसके बाद जी, व्हेन वाज द टाइटल वायसराय इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में जो वायसराय का जो टाइटल था जी 1858 में, जंग आजादी के बाद, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को जब जो 1857 की बगावत थी ना, जब वो कुचली गई थी, उसके बाद फिर ये जो गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया था, फिर वायसराय का स्टार्ट हो गया था, ठीक है जी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जो सिविल सर्विसेज का जो फादर है ना, उसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस,
चार्ल्स कॉर्नवेलिस को हम कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इसने 2 तरह की सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है जी, तो एक जो थी वो कैडर था, वो आपका जो ऑफिसर का कैडेट था वो जस्ट ब्रिटिश के लिए था। ठीक है, और जो दूसरा था वो आपके पास था जी इंडियंस के लिए। ठीक है जी, जिसको हम गजटेड और नॉन गजटेड भी कहते हैं, ऑफिसर और ऑफिशियल के रैंक भी कहते हैं, कॉन्वीनेंट और नॉन अनकॉन्वीनेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, जिसके 2 नाम थे। उसके बाद आपके पास था जी, हुआ था फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो 1857 के जो आपके पास इंडिपेंडेंस की वार हुई है ना जी, उसके में जो फर्स्ट वाइसराय कौन था? आपको पता है जो आखिरी गवर्नर जनरल था जी लॉर्ड कैनिंग, वो आखिरी गवर्नर जनरल था। तो उसी गवर्नर जनरल को ही फर्स्ट वाइसराय बना दिया गया था। बीन के जब आपका गवर्नर जनरल का पीरियड खत्म हुआ था ना, गवर्नर जनरल उन्होंने खत्म किए थे, तो उसी को गवर्नर जनरल को ही उन्होंने वाइसराय का नाम दे दिया, क्योंकि आपका जो गवर्नर जनरल था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। लेकिन फिर जब वाइसराय बने थे तो वो डायरेक्ट फिर किसके नुमाइंदे हो गए थे? क्वीन के नुमाइंदे हो गए थे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिश जो थी सरकार थी, ठीक है, उसके अंडर ये चला गया था। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी, हुआ था फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर वार इंडिपेंडेंस, ये हो गया जी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, उसके बाद है जी, द फर्स्ट सेंसस इन द सब कॉन्टिनेंट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ब्रिटिश ऑफिशियल? तो ये लॉर्ड मेयो ने जनाब सबसे पहली जो आपके पास है ना जी ये मर्दमशुमारी इसने करवाई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट? तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली जो आपके पास जो सेंसस थी ना जी, सबसे पहली जो आपकी मर्दमशुमारी थी वो 1881 में हुई थी जी। ठीक है जी, तो 1881 में सबसे पहले आपके पास मर्दमशुमारी हुई थी। उसके बाद ये टेस्ट नंबर 1 भी मैंने इसके नीचे ऐड कर दी था, ताकि अगर आपने टेस्ट नंबर 1 भी अगर आपने पिछले हफ्ते नहीं दिया तो आप वो भी दे सकते हैं। जिसने नहीं दिया था अगर मैं इसको अब सॉल्व तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लास्ट वीक इसको सॉल्व कर दिया था। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आपने अगर यहाँ पे देखना हो या इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पाकिस्तान जियोग्राफी का जो हमारा टेस्ट पिछले वीक हुआ था उसको भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं 1 बाय 1 ये पेज जो ना आपके साथ इसको ना थोड़ा सा छोटा करके तो मैं यहाँ पे आपको पेज बाय पेज इसको आपके सामने कर देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया जी, ये हमारा था पाकिस्तान जियोग्राफी के वाले से जो लास्ट वीक हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, ये हमने टेस्ट लिया था, पाकिस्तान जियोग्राफी का हमने मुकम्मल की थी। तो अब जनाब हमने पाकिस्तान फेयर्स को स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक हम पाकिस्तान फेयर्स को भी कंप्लीट कर दें, 2025 तक लेकर आएंगे। हमने जो इसको एंशिएंट टाइम से स्टार्ट किया, ज़माना कदीम से, और इसको हम इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे जी 2025 तक। ठीक है, ऐसा हम चल रहे हैं। 1858 पे हम आ गए थे। ठीक है जी, ये आपके पास आपका टेस्ट था। ठीक है जी, और अब आपने क्या करना है, ये टेस्ट आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके आंसर जो है, मैंने ये टेस्ट आपके ग्रुप में पहले शेयर कर दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ से आपने जो मैंने ये आंसर आपके सामने रखे हैं, इनके साथ आप टैली करें और अपने नंबर्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो जो विनर होगा इंशाल्लाह ताला उसको हम प्राइज़ भी देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।